नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल और बैसाखी की। जैसे कि आपको पता है, आज 13 अप्रैल भी है और साथ में बैसाखी भी है। हम पहले बात करते हैं बैसाखी के महत्व की। हमारे देश में बैसाखी का जो है, इसका क्या महत्व है और क्या इसकी ऐतिहासिक महत्वता है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बैसाखी का एक पर्व है, ये हमारे पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। इस दिन हमारे जो किसान मजदूर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल पककर तैयार होती है और वो बस घरों में आने ही वाली होती है। तो इसी को देख करके वहाँ एक बड़ा खुशी का माहौल होता है गाँव में, और लोग अपने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखते हैं कई जगह और बड़ी हंसी खुशी उसको मनाते हैं। हालांकि पहले दिल्ली में भी ये मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली में अब जो खेती का सिस्टम लगभग ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो ये पहले त्यौहार यहाँ भी मनाया जाता था, लेकिन अभी विशेषकर ये हमारा तो बैसाखी का त्यौहार है, ये पंजाब में और हरियाणा के कुछ हिस्से में मनाया जाता है। अब बात करते हैं बैसाखी के हम दूसरे महत्व की। बैसाखी के दिन ही हमारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, श्री गुरु गोविंद जी, उन्होंने ही सिख धर्म की या खालसा पंथ की स्थापना की थी, और तब से हमारा ये सिख धर्म भी अपने चलता आ रहा है। सिख धर्म में हमारे ही हिंदू भाई बहन उसमें थोड़े सिख धर्म को अपनाया था, और आज वो उसी धर्म को अपनाते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है बैसाखी का जो दिन है, ये हमारे भारत देश में एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। इस पर हमारे काफ़ी जो इतिहास में इसकी बहुत महत्वता है। अब बात करते हैं हम 13 अप्रैल का हमारे भारत में क्या महत्व है। 13 अप्रैल को ही एक बड़ी दुख भरी घटना एक हमारे देश में हुई थी। आप लोगों को शायद पता भी होगा, ज़्यादातर लोगों को। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग में हमारे कुछ सिख भाई और हिंदू भाई बहनें वहाँ इकट्ठे हुए थे रोलैक्ट एक्ट के लिए, उसके विरोध में। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने वहाँ पर निर्दोष हमारे भारतवासियों पर गोली चलाई, काफ़ी लोगों की वहाँ हत्या कर दी। उसमें कहते हैं कि करीब 1200 लोगों की वहाँ हत्या हुई थी। और क्योंकि जलियांवाला बाग की संरचना कुछ इस तरह की है कि वहाँ 3 तरफ से वो ऊंची ऊंची दीवारों से बंद है, और एक बिल्कुल छोटा सा गेट है, भीड़ी सी गली से गेट जाता है। मैं देख के आया हूँ वहाँ। तो इस तरह से वहाँ से लोग जो है बच के निकल नहीं पाए, और वह उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाने से काफ़ी लोग हमारे जो भारतीय थे, काफ़ी वो शहीद हुए। उनको वहाँ उनका देहांत हो गया, उनकी हत्या हो गई। लेकिन हालांकि बाद में शहीद उधम सिंह जी ने उनको बड़े ही, जो अंग्रेज़ों के जो अफसर थे, उनको इंग्लैंड में जाके मारा। तो वहाँ जाके उन्होंने उनसे बदला लिया, और ये एक तरह से ये बहुत बड़ी एक घटना जो हमारे देश में हमारे हुई है, ये काफ़ी यादगार है कि इसको काफ़ी उसको रखा जाता है कि ये जलियांवाला कांड हमारे देश में हुआ। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश की जो आज़ादी में भी बहुत पड़ा। इससे जो हमारे देश में आज़ादी में काफ़ी इस घटना के बाद काफ़ी लोगों में उबाल आ गया, और देश की आज़ादी के लिए इस घटना को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो और इस घटना के बाद से अंग्रेज़ काफ़ी हिल गए थे, और उन्होंने जो अफसर था जिन्होंने ये गोली चलाने का आदेश दिया था, उनको भी वहाँ से वापस कर दिया था। लेकिन इस घटना से एक हमारे देश में एक जागरूकता आई, और हमारे देश में आज़ादी की एक बहुत बड़ी जो कहानी बनी, और आगे उसको आज़ादी में भी बहुत बड़ा एक सहयोग उसने इस घटना ने दिया, जिससे काफ़ी लोग एक हो गए थे। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को ही साथियों एक घटना और घटी। जैसे हमारे 2016 में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस, 13 अप्रैल 2016 से ही हमारे भारत देश में और विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की एक स्थापना हुई है। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल को जो हमारा जाट दिवस मनाया जा रहा है, इससे पहले एक हिंदू हमारी जो जाट महासभा का जो एक स्थापना हुई थी, वो 1907 में हो गई थी। उसके अध्यक्ष हमारे उस समय के सबसे सर्वप्रथम अध्यक्ष चौधरी सर छोटू राम जी थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने बोला था कि भाई जो समाज में कुरीतियाँ हैं, उनको हटाना चाहिए। हर जाति में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होती हैं। उन कुरीतियों को हटाने के लिए, उन बीमारी को उनको हटाने के लिए हमारे चौधरी सर छोटू राम जी ने जाट महासभा का एक वो रखा था, स्थापना की थी। और उन्होंने कहा था भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर जाति को, किसी भी जाति है, जब तक वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि वो केवल जाट समुदाय के ही नेता नहीं थे, उनको दीन बंधु रहबरा की भी उपाधि मिली थी। वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बहुत बड़े एक मसीहा के रूप में थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास कराए थे जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों से लड़ से, प्यार से, अपने पद का अधिकार करके उन्होंने मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत उपयोगी कानून उस समय बनाए थे, जिनकी कोई सोच नहीं सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी ये जाट महासभा चलती आ रही है 1907 से,
उसके जो हमारे पहले सर अध्यक्ष और छोटू राम के बाद में काफ़ी जो हमारे नामचीन अध्यक्ष भी इसमें रहे हैं। दारा सिंह जी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, और अभी फ़िलहाल में हमारे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं वो इसके जो है अध्यक्ष हैं। तो इन सब का यही कहना है कि भाई हर जाति को अपने समाज को अपने विकास के लिए प्रयत्न करता रहना चाहिए। हर जाति को अपनी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई पे और कुरीतियों पर ध्यान देना चाहिए। इनका एक कहना और भी है, भाई समाज में कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। हमारे जो जाट महासभा है इनका कहना है कि कोई भी जाति बड़ी छोटी नहीं होती, और लेकिन हर जाति को आगे बढ़ने का हक है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद जो है वो एक खतरनाक बीमारी है, ये नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि हर जाति का लगभग आजकल एक सभाएं बनी हुई हैं और वो अपने विकास के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो, और उसको काफ़ी हद तक वो उसको पालन भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इसके ज़रिए समाज एक होता है, जातियाँ एक होती हैं, और उसको आगे बढ़ने का उनको एक मौका मिलता है। अपने अधिकारों के लिए वो एकजुट हो सकती हैं। उससे वो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। अभी जो मैं जाट महासभा की बात करता हूँ, इसमें आपको कभी जाने का देखने का मौका मिला होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने देखा है कि इसमें हर धर्म का लोग होता है। इस हमारी जो जाट महासभा में सिख धर्म से भी आते हैं, मुस्लिम धर्म से भी आते हैं, बौद्ध से भी आते हैं, जैन से भी आते हैं, और हिंदू तो होते ही हैं। यानी कि हर धर्म का आदमी आपको, जो जाट जो कभी थे लेकिन वो किसी वजह से दूसरे धर्म को उन्होंने अपना लिया, किसी पंथ को अपना लिया, लेकिन वो जब भी जाट का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है वो बड़े खुशी खुशी उसमें शामिल होते हैं, और बड़े गर्व से वो कहते हैं कि हम पहले कुछ भी रहे हों लेकिन है हम जाट ही। आज हम जो कुछ भी धर्म अपना लिया लेकिन हम हैं जाट ही। तो इस तरह से देखने में आता है कि, और जाट की जो ये जो हमारी जो इंटरनेशनल जो डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मनाते हैं, ये काफ़ी देश विदेश में भी मनाया जाता है। भारत में नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ जाट जाति के लोग हैं वो अपने इसको धर्म को, अपने इस दिवस को मनाते हैं, और बड़ा एक अच्छा गर्व उनको महसूस होता है। साथ में वो हमारे देश को, अपने समाज को एक मैसेज भी देते हैं। अब किस तरह से आपने अपने जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे नशे की हैं या और दूसरी जो कोई भी बीमारी है, और दहेज की है, या किसी भी दूसरी जो समस्या है उसको ख़त्म करना चाहिए। केवल पढ़ाई पे और विकास पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि ये जो हमारा मिशन लेके चले हैं ये बहुत अच्छा मिशन है। हर एक को इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी जाति में से कुरीतियाँ, बीमारियाँ ख़त्म होती हैं तो वो उस जाति के लिए, उस समाज के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। क्योंकि पुराने समय में कुछ कुरीतियाँ होती थी, हालांकि धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है, अपने आप ही ख़त्म हो रही है। कुछ समुदाय के लोग भी उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से देखने में आता है कि हमारा जो ये सिस्टम है, जातियों का सिस्टम है, ये हमारे देश में काफ़ी है, और इसको हर जाति अपना अलग अलग तरीके से इसको चलाती है। लेकिन लगभग सबका उद्देश्य एक ही होता है कि अपने वही जाति का विकास हो और देश का विकास हो। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि हमारी जो जाट महासभा है उसका भी उद्देश्य यही है कि अपने वही जाट जाति का उत्थान हो, उसका विकास हो, और बच्चों में कोई गलत आदतें ना हो, और देश के विकास के लिए वो सहयोग करें। और आगे जैसे हमारे पुराने जितने भी हमारे जो महान जो पुरुष हुए हैं, जो महान हमारे राजा महाराजा हुए हैं, या शहीद हुए हैं, या सैनिक हुए हैं, या खिलाड़ी हुए हैं, किसी तरह से भी, या कोई नेता हुए हैं, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर याद भी किया जाता है, जिससे बाकी जो समाज है या बाकी जो लोग हैं उससे वो मोटिवेशन लें और आगे बढ़ने की उनमें एक ललक पैदा हो। तो इस तरह से मैं आज के दिन अपने जितने भी जाट भाई हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे समाज में इस तरह की जो सिस्टम है ये चलता रहना चाहिए। तो आज के अंक में आपको जो भी चीज़ प्रस्तुत की गई है उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, उस पर आप ज़रूर कमेंट्स करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।